देख सकते हो ये आपकी नई एनसीईआरटी बुक है फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। और यहाँ पर मैं आज आपको साइंस स्टूडेंट्स की सारी बुक्स दिखाऊंगा। ये आपका इंग्लिश है, ये आपका मैथ्स है, ये आपकी केमिस्ट्री की 2 बुक्स हैं, देन उसके बाद 2 फिजिक्स की बुक्स हैं आपकी, देन उसके बाद आपकी बायोलॉजी। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हो, अगर आपने पीसीएम ले रखे है या फिर पीसीएमबी ले रखा है या फिर पीसीबी ले रखा है, तो यहाँ पर मैं आपको 1 बाय 1 सारी बुक्स दिखाने वाला हूँ और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं और देन हर एक बुक का क्या प्राइस है। तो यहाँ पर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो पे बने रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज उसके बाद मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का आपको सिलेबस भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इसलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश। यहाँ पर आपकी 2 बुक्स है, एक आपकी हॉर्नबिल और एक आपकी स्नैपशॉट। तो सबसे पहले हॉर्नबिल के यहाँ पर आपको पूरा एमआरपी प्राइस बताता हूँ और देन इसके बाद इसमें कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है वो यहाँ पर आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसका मैं एमआरपी प्राइस आपको दिखाता हूँ। तो 65 रुपीज़ इसका एमआरपी प्राइस है। देन आगे मूव ऑन करेंगे तो देन इसका आपको यहाँ पर पूरा कंटेंट दिखाता हूँ कि नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके कितने हैं। रीडिंग स्किल में यहाँ पर सबसे पहले पेज में आपको पहले 4 चैप्टर दिखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपके 5 और 6 मतलब रीडिंग स्किल के आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं। देन उसके बाद राइटिंग स्किल के यहाँ पर आपके 6 यहाँ पर आपको टॉपिक पढ़ने हैं, नोट मेकिंग, समराइजिंग, सबटाइटिंग, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और क्रेडिट राइटिंग। बाकी इसके अंदर का क्या कंटेंट है वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बुक है आपकी स्नैपशॉट। इसका सबसे पहले मैं आपको एमआरपी प्राइस दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको 45 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी। देन इसके आपको सिलेबस यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कंटेंट और यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेसलेशन ऑफ कंटेंट इन दिस टेक्स्ट बुक। तो टोटल यहाँ पर आपके 6 चैप्टर्स हैं जो आपको यहाँ पर स्टडी करने हैं। आप टैली कर सकते हो अपनी ऑल एडिशन बुक से। सेकंड सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही बुक यहाँ पर आपको मिलेगी। 12th में आपकी 2 बुक्स आती है और 11 में आपकी एक ही टेक्स्ट बुक होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एमआरपी प्राइस दिखाता हूँ। अगर आप मार्केट में जाओगे तो ये आपका 210 रुपीज़ का आपको बुक मिलेगा, ये आपका एमआरपी प्राइस है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम कंटेंट पेज देखें तो आपको कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स बने तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज में आपके पहले 4 चैप्टर्स है। जो आपका ऑल एडिशन बुक था उसमें नंबर ऑफ चैप्टर ज़्यादा था, इस करके कुछ टॉपिक्स आपके डिलीट कर दिए गए और चैप्टर्स भी डिलीट कर दिए गए। चैप्टर नंबर 5 से लेकर 10 यहाँ पर आपको दिखेंगे। देन इसके बाद 11, 12, 13, 14 तो मतलब टोटल आपके 14 चैप्टर्स हैं जो आपको इस बार पढ़ने हैं। और इस बुक में आपका सारा टॉपिक रेसलाइज है, मतलब जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स थे वो सारे आपके डिलीटेड है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की यहाँ पर आपको 2 बुक्स मिलने वाली है, एक आपका पार्ट 1 एक आपका पार्ट 2, बिकॉज आपको पता है कि 11th क्लास में केमिस्ट्री आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे कि आपको इसमें कितने की बुक्स मिलने वाली है और कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं आपके। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका एमआरपी प्राइस कितने का, 215। देन आगे अगर मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यूनिट 1 आपका कौन सा है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देन उसके बाद आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, प्योरिटी इन प्रॉपर्टी। ये आपका टॉपिक आपका 10 क्लास में रिमूव कर दिया गया था, बस 11 में आपको ये पढ़ना है पूरा डिटेल में। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, थर्मोडायनेमिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इक्विलिब्रियम। पार्ट 1 में आपके टोटल 6 यूनिट्स आपको पढ़नी है। देन अब बात करते हैं इसकी सेकेंड वॉल्यूम। सबसे पहले इसका एमआरपी प्राइस यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि 120 रुपीज़ की आपको मिलेगी। देन उसके बाद अगर इसके चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7 चैप्टर आपका रिडॉक्स रिएक्शन, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन उसके बाद हाइड्रोकार्बन। मतलब कि टोटल आपके 9 चैप्टर्स हैं, 6 आपके पार्ट 1 में है और 3 आपके पार्ट 2 में है। तो इसलिए आप एनसीईआरटी के एक अंडरलाइन कर करके पढ़िए, बिकॉज 11th क्लास की केमिस्ट्री और फिजिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस करके वो आपने ध्यान से रीड आउट करनी है और ध्यान से समझनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिक्स की भी यहाँ पर आपको 2 बुक्स लगने वाली है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 के बारे में पूरा समझते हैं कितने की बुक्स है और इसमें कितने चैप्टर्स आपके प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम इसके एमआरपी के बारे में समझेंगे कि आपकी बुक कितने की है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका 150 रुपीज़ की बुक है। देन इसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपका पहला चैप्टर है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट, देन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन। देन उसके बाद चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर, चैप्टर नंबर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, चैप्टर नंबर 7 ग्रेविटेशन। तो मतलब फर्स्ट पार्ट में आपके टोटल 7 चैप्टर प्रेजेंट है जो आपको स्टडी करना है। अब मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बुक दिखाता हूँ और वो कितने की मिलेगी वो भी आपको बताता हूँ। ये पार्ट 2 बुक है फिजिक्स की। तो सबसे पहले हम इसके एमआरपी समझते हैं कितने की आपको बुक मिलने वाली है। तो 135 रुपीज़ की आपको बुक मिलेगी। देन इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट 1 में आपके टोटल 7 चैप्टर थे। देन उसके बाद 8 चैप्टर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। देन इसके बाद चैप्टर नंबर 10 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देन थर्मोडायनेमिक्स। देन इसके बाद काइनेटिक एनर्जी और ऑस्किलेशन और वेव्स। मतलब टोटल आपके 14 चैप्टर्स आपके हैं टोटल फिजिक्स के, 7 आपके पार्ट 1 में और 7 आपके पार्ट 2 में। तो इस करके आप एनसीईआरटी के साथ साथ एक रेफरेंस बुक जरूर पढ़ें और अगर आपको नहीं पता कि कौन सी रेफरेंस बुक लेनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देन हम आपको रिकमेंड करेंगे बेस्ट टू बेस्ट रेफरेंस बुक फॉर केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स के लिए।
नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। जिन बच्चों ने बायोलॉजी ले रखी है तो उनके बारे में यहाँ पर आपको पूरा बता देता हूँ कि ये बुक आपको कितने की मिलने वाली है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका 230 रुपीज़ आपका MRP प्राइस है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको पूरे चैप्टर बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपने इस साल स्टडी करने हैं 11th क्लास में। यूनिट 1 आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट 2 आपका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूनिट 3 आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूनिट नंबर 4 प्लांट्स फिजियोलॉजी। यूनिट नंबर 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी। मतलब टोटल आपके 19 चैप्टर्स है भाई, यूनिट के हिसाब से यहाँ पर आपके बनाए गए। तो मतलब यहाँ पर आपके टोटल सबसे ज्यादा 19 चैप्टर आपके बायोलॉजी में है। तो चैप्टर देख के आप डरिए मत, बढ़िया कि अगर आप इसको डिटेल में ध्यान से समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए जिन बच्चों ने बायोलॉजी ले रखी है तो टोटल आपके 19 चैप्टर जो आपको इस साल स्टडी करने और आपकी यूनिट 1 और यूनिट 2 नहीं है, टोटल आपका एक ही बुक है जिसमें आपके सारे चैप्टर्स मेंशन है।